Hello bachcho, let's read this question. The question says, which one of the following is the strongest base in aqueous solution? Option first is trimethylamine, option second is aniline, option third is dimethylamine and option fourth is methylamine. बच्चों इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या मिला है? अमीन्स मिले हैं कुछ। ट्राइमिथाइलमीन मिला है, एनिलीन मिला है, डाइमिथाइलमीन मिला है और मिथाइलमीन मिला है। और हमसे पूछा गया है बेसिसिटी के बारे में, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बेसिसिटी। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बेसिसिटी। बेसिसिटी की अगर बात करें तो बेसिसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। बेसिसिटी बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है बच्चों हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जिस भी एटम की हम क्या कर रहे हैं, बेसिसिटी चेक कर रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जिसको वो डोनेट कर सके किसी प्रोटॉन को, और अपने आप क्या हो सकता है, प्रोटोनेशन हो सकता है उसका। तभी तो हम कहेंगे कि वो बेसिक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी बोल सकते हैं या टेंडेंसी बोल सकते हैं, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी होना चाहिए और उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट कर सके। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बच्चों हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की, पहले बच्चों हम यहाँ बात करते हैं ट्राइमिथाइल अमीन की। ट्राइमिथाइल अमीन क्या होता है बच्चों? आप जानते ही हो, CH3 होल थ्राइस N, और इसके पास ये लोन पेयर है। अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड में, उसमें मिला है एनिलीन। इसमें क्या मिला है बच्चों? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बच्चों? ये बेंजीन रिंग और यहाँ NH2 ग्रुप अटैच होता है, और इसमें नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर। अगर ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड में मिला है डाइमिथाइल अमीन। ऑप्शन थर्ड में क्या मिला है बच्चों? डाइमिथाइल अमीन। इसमें क्या होगा बेसिकली? CH3 होल ट्वाइस NH, और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। एंड ऑप्शन फोर्थ में मिला है बच्चों क्या? मिथाइलमीन। मिथाइलमीन में आप जानते हो बच्चों क्या होता है? CH3 NH2, और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या है बेसिकली, जितने भी हमारे पास ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में ऑप्शन मिले हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में, इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, कहीं और नहीं जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बेसिक होंगे ऑप्शन नंबर सेकंड से, क्योंकि सेकंड के अंदर हमें फिनोमिना देखने को मिलेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा इसको समझते हैं। ये क्या हो रहा होगा बेसिकली, यहाँ जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है बच्चों, ये यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर है। ये क्या कर रहे होंगे बेसिकली, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है बच्चों, ये फ्री नहीं होंगे। इसके पास लोन पेयर तो है, अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, वो यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, किसी को डोनेट करने के लिए बिल्कुल फ्री नहीं होते, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल नहीं होते। यहाँ इस तरीके से ये पॉजिटिव हमारा नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, एंड यहाँ पाई बॉन्ड इस तरीके से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेसिकली, यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस हो रहा होगा, और रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी हैं हमारे यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर फ्री नहीं है। नाइट्रोजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री नहीं है कि किसी हाइड्रोजन को, किसी प्रोटॉन को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ये इधर जा सकता है, ये अगेन इस पोजीशन पर आ सकता है, ये अगेन इस पोजीशन पर आ सकता है। तो आप इसमें देखोगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही क्या जा रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। एंड अगेन क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इधर जाए, यहाँ पॉजिटिव था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगेन नाइट्रोजन पर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है बेसिकली, जो नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं ये डीलोकेलाइज्ड है। कैसे हैं? डीलोकेलाइज्ड है, फ्री नहीं है। इस वजह से ये लीस्ट बेसिक होता है। इस वजह से ये हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जितने भी मिले उन सब में लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसका फ्री नहीं है बिल्कुल। तो इसकी एबिलिटी बहुत कम हो गई, इसकी एबिलिटी बहुत कम हो गई कि किसी को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, इसलिए ये लीस्ट बेसिक होगा। इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। तो हमें ये तो पता चल गया बच्चों कि जो हमारा सेकंड है वो लीस्ट बेसिक होगा। सेकंड है वो लीस्ट बेसिक होगा। अगर हम बेसिसिटी के ऑर्डर की भी बात करें, अगर हम बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में सेकंड जो है बच्चों वो लीस्ट बेसिक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, तो सारे के सारे मिथाइल अमीन्स हैं। कोई सेकेंडरी मिथाइल अमीन है, कोई टर्शियरी है बच्चों, और कोई हमारा प्राइमरी मिथाइल अमीन है। तो इनकी भी बात कर लेते हैं। इनके अंदर देखना पड़ता है बच्चों, इनके अंदर हमारी बेसिकली दो तीन हमारे यहाँ तीन फैक्टर्स काम करते हैं। अगर हम बात करें, एक तो मिला था हमें CH3 होल थ्राइस N, ये होता है हमारे पास ट्राई मिथाइल अमीन। ये CH3 होल थ्राइस N, और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पर कोई डीलोकलाइज नहीं है, इसके पास अवेलेबल। दूसरा कौन है बच्चों हमारे पास? ये देखने को मिला था डाई मिथाइल अमीन, दो जो होता है हमारे पास CH3N, और यहाँ पर ये CH3 है। और यहाँ पर कौन है बच्चों? ये हाइड्रोजन है, इसके ये लोन पेयर। और एक मिला था बच्चों हमें मिथाइल अमीन, जो होता है क्या बच्चों? CH3NH2, CH3NH2।
तो इनके अंदर बच्चों हम डायरेक्टली इसको अगर हम चेक करते हैं तो हम यहाँ बेसिकली थ्री थ्योरीज से अपने आंसर को बताते हैं। हमारे यहाँ तीन फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। अगर आप प्लस आई इफेक्ट को देखोगे, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ प्लस आई को देखोगे तो ये तीन तीन सी एच थ्री ग्रुप क्या काम कर रहे होंगे, इस पर ये भी प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पर बढ़ा रहे हैं। यहाँ सिर्फ दो सी एच थ्री ग्रुप क्या कर रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। पर यहाँ सिर्फ एक सी एच थ्री ग्रुप प्लस आई लगा रहा है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा क्योंकि प्लस आई कहाँ लग रहा है, सी एच थ्री होल थ्राइस एन में। तो उसके बेसिस पर अगर हम बताएंगे बच्चों, तो सबसे ज्यादा हमारा जो बेसिक होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए अगर प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर बताएं, तो प्लस आई के बेसिस के इफेक्ट पर अगर हम बताएं तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है हमारे पास सी एच थ्री होल थ्राइस एन। देन होना चाहिए था हमारे पास कौन, सी एच थ्री होल ट्वाइस एन एच। एंड लीस्ट बेसिक होना चाहिए था हमारे पास क्या, सी एच थ्री एन एच टू, सी एच थ्री एन एच टू। ये हमारे पास प्लस वाई इफेक्ट के बेसिस पर हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो इन तीनों का बेसिकली हम क्या करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। फाइनल हमारे पास प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हम आंसर नहीं बताते। अगर हम दूसरी यहाँ फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉल्वेशन, या बोल सकते हैं हाइड्रेशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होगा, जब हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें क्या हो रहा होगा, वाटर होगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली वाटर होता है। और वाटर मीन्स कि यहाँ पर इनका क्या हो रहा होगा, हाइड्रेशन। क्या हो रहा होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स कि जब आप क्या करोगे बच्चों, इनको वाटर में डालोगे, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और वो इनको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। उस बेसिस पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करते हैं, उस बेसिस पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सी एच थ्री है, सी एच थ्री होल थ्राइस था आपके पास, सी एच थ्री होल थ्राइस, और यहाँ एन था। जब आप इसको वाटर के साथ छोड़ोगे बच्चों, अगर ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो क्या बनाएगा, बेसिकली ये बनाएगा सी एच थ्री होल थ्राइस एन, सी एच थ्री होल थ्राइस एन, और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, और एन पर आ गया होगा पॉजिटिव। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ इससे तीन सी एच थ्री ग्रुप अटैच है, यहाँ इससे तीन सी एच थ्री ग्रुप अटैच है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला सी एच थ्री। अगर हम बात करें सेकेंडरी अमीन जो था हमारे पास सी एच थ्री, और यहाँ पर एन था, और एक सी एच थ्री यहाँ था, और यहाँ इससे एक हाइड्रोजन अटैच था। जब ये एच प्लस को लेगा बच्चों, इसके पास जो लोन पेयर है, जब ये एच प्लस को लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एन सी एच थ्री, और ये भी सी एच थ्री, ये भी सी एच थ्री, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, और एन पर आ गया पॉजिटिव। एंड जो थर्ड था बच्चों मिथाइल अमीन, उसको आप ऐसे लिख सकते हो सी एच थ्री एन एच टू। जब ये एक एच प्लस को लेगा बच्चों, तो क्या हो रहा होगा, बेसिकली ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसके अंदर बच्चों, जब इसने एच प्लस को ले लिया है तो ये कन्वर्ट हो गया होगा सी एच थ्री, और यहाँ एन से तीन हाइड्रोजन अटैच होगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एन पर आ गया होगा पॉजिटिव। एन पर क्या हो गया होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो क्या होता है जब हम इसको वाटर में डाला है, इसने एच प्लस को ले लिया है, तो अब क्या हो रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच ये वाला हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली नाइट्रोजन से अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव से। और वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या काम कर सकता है, इन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सिमिलरली यहाँ अगर आप इसको देखोगे, तो इसके अंदर यहाँ क्योंकि दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से अटैच, तो ये भी कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या काम कर सकता है, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ओ एच टू, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, इन तीनों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो ज्यादा हाइड्रेशन कहाँ हो रहा होगा, बेसिकली हम बोल सकते हैं ज्यादा अच्छे से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ स्टेबल होगा, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ कम हाइड्रेशन हो रहा है, और यहाँ लीस्ट हाइड्रेशन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हमारा मिथाइल अमीन। उससे मिथाइल अमीन का जो हमारे पास ये बना है कॉन्जुगेट एसिड। जब एक अमीन ने क्या करा है, एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, एक बेस ने एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और क्या बनाता है, बेस जब एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करा लेते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल कौन सा है बच्चों, नीचे वाला, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है। उससे कम ये सेकंड वाला, और लीस्ट हमारे पास कौन होगा, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड जो है बच्चों मिथाइल अमीन का सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। इस वजह से अगर हम हाइड्रेशन के बेसिस पर बताएं तो हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, सी एच थ्री एन एच टू। उससे कम होना चाहिए बच्चों क्या, सी एच थ्री होल ट्वाइस एन एच। एंड जो हमारे पास लीस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए सी एच थ्री होल थ्राइस एन। तो ये हमारे पास आना चाहिए बच्चों क्या, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रेशन। एंड थर्ड फैक्टर क्या काम करता है बच्चों, यहाँ थर्ड फैक्टर काम करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। थर्ड फैक्टर जो काम करता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस को देखोगे, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, हमारे पास जो ये सी एच थ्री होल थ्राइस एन है, सी एच थ्री होल थ्राइस एन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही होगी यहाँ नाइट्रोजन का लोन पे। और उससे कम किस में होगी, सी एच थ्री होल ट्वाइस एन एच में। यहाँ ये सी एच थ्री होल ट्वाइस, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसके पास ये लोन पेयर है।
एट लीस्ट हिंड्रेंस कहाँ पर है, CH3N, और यहाँ इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटे, मेन तो हिंड्रेंस ही CH3 ग्रुप ऑफर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास हिंड्रेंस कहाँ पर है, इसके अंदर। तो यहाँ इजीली प्रोटॉन आ नहीं पाता, उस बेसिस पर अगर हम बताएं तो सबसे हमारे पास लीस्ट बेसिक कौन होना चाहिए, CH3 होल थ्राइस N। उससे ज्यादा कौन होना चाहिए, CH3 होल ट्वाइस NH, और सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए बेसिक, CH3 होल थ्राइस NH2। ये होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, तो इसके अंदर हमारा प्रोटॉन इजीली आ नहीं पाएगा, या बोल सकते हैं ये उसको इतने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकता। उससे कम हमारे पास बच्चों इसके अंदर थोड़ी हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा बेसिक हो सकता है। और CH3NH2 के अंदर सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक हो सकता है। यहाँ तीन फैक्टर काम करते हैं, यहाँ तीन फैक्टर काम करते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट, एक एक्वस हाइड्रेशन बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और एक स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आता है, अगर हम मिथाइल अमीन्स की बात करते हैं, ओवरऑल ऑर्डर जो बेसिसिटी का आता है वो क्या होता है बेसिकली, वो होता है हमारे पास CH3 होल ट्वाइस N, CH3 होल ट्वाइस NH, उससे कम होती है CH3NH2, और उससे कम होता है बच्चों कौन, CH3 होल थ्राइस ये बेसिसिटी का ऑर्डर आता है इन एक्वस सॉल्यूशन, किसमें बच्चों, ये एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। होता क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझोगे, यहाँ देख रहे हो आप सेकेंडरी जो अमीन है, सेकेंडरी मिथाइल अमीन, ये ज्यादा बेसिक होती है प्राइमरी से। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ हमारा प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। यहाँ CH3 होल2NH से ज्यादा बेसिक थी, यहाँ CH3NH2 से, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, प्लस आई वाला फैक्टर हमारा डोमिनेट कर जाता है, इन दोनों के अंदर यहाँ प्लस आई इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। प्लस आई जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन। और जो हमारे पास ये जो CH3 जो टर्शियरी मिथाइल अमीन है, वो कम वो कम बेसिक है बच्चों, किससे, CH3NH2 से, जो प्राइमरी अमीन है। इनके अंदर क्या हो जाता है बेसिकली, इसके और इसके अंदर बेसिकली हमारा जो सॉल्वेशन वाला या हाइड्रेशन वाला फैक्टर होता है, हाइड्रेशन वाला, और जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और जो बच्चों हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर था वो डोमिनेट कर जाता है। हाइड्रेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। तो बच्चों जो सबसे ज्यादा बेसिक होती है वो होती है CH3 होल2NH, उससे कम बेसिक होती है बच्चों CH3NH2 जो प्राइमरी मिथाइल अमीन है, एंड जो लीस्ट बेसिक होती है बच्चों वो होती है CH3N, और उस CH3 होल थ्राइस N। तो ये हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाता है, अगर हम बात करते हैं मिथाइल अमीन्स में। और आपने देखा ही था बच्चों, लीस्ट बेसिक कौन थी हमारे पास, जो हमारा एनिलीन मिला था, वो इन सब में सबसे पीछे हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकेलाइज है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों हमसे पूछा गया था ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो हमने देखा बच्चों 2 तो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि उसके अंदर डीलोकेलाइज है। उससे ज्यादा कौन था बच्चों, हमने देखा था जो हमारा कौन था बच्चों, डाइमिथाइल अमीन था, जो ऑप्शन थर्ड में मिला है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। उससे कम हमारा मिथाइल अमीन होता है, जो ऑप्शन फोर्थ में मिला है। उससे कम होता है ट्राई मिथाइल अमीन, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिला है। एंड लीस्ट बेसिक कौन होगा, एनिलीन। पूछा गया था स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है एक्वस सॉल्यूशन में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेस होगा, बेसिक होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन में। फर्स्ट सेकंड फोर्थ गलत हो जाएंगे, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।